वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक वांगशन स्टोरी क्या कहते हैं एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैंने एक एक्टर एंड कह सकते हैं एक आइडल एंड उसकी क्रेज़ी नॉटी फ़ैन की स्टोरी लेके आ रही हूँ। और बहुत दिनों से मैं रेगुलर भी नहीं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मेरी खुद की गलती नहीं है। मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर आजू बाजू, जिस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। आज फाइनली मुझे रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिला है, तो आज मैं एक आइडल और कह सकते हैं एक एक्टर और जिसकी नॉटी फ़ैन की एक क्यूट सी स्टोरी लेके आ रखी हूँ, जिसमें पता चलेगा कि कैसे इन दोनों का फेट एक दूसरे के साथ में आता है। जहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है एंड यहाँ पर बहुत बड़ा एक्टर है जो कि ये नहीं जानता है कि जो कि प्यार में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, बट वो ये नहीं जानता है कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी एग्जिस्ट करता है जो उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एंड यहाँ पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। एंड दूसरी तरफ एक ऐसा नोटी पर्सन है जो कि अपने जो क्या कहते हैं फेवरेट है ना, मिंटू से जो अपना प्यार है, उसका फेवरेट जो उसका इंस्पिरेशन मोटिवेशन है, उसे बहुत प्यार करता है। हाँ, उसे पता है कि कभी भी वो उसे टच तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। एंड यहाँ पर वो एक लिटिल सा मिडिल क्लास बॉय है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है एंड उसे फॉलो करता है एंड उसे मिलना चाहता है। तो कैसी होगी इन दोनों की स्टोरी, तो हम इस कहानी में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का फर्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक मीडियम मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का, जहाँ पर हमें सुबह सुबह की बहुत सुंदर सी एक रोशनी के साथ हमें दिखाया जाता है एक फिगर को, जो कि किचन में आराम से खाना पका रहा था। एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा टॉल लग रहे थे, करीबन 30 ईयर ओल्ड या फिर कह सकते 27 या 29 ईयर ओल्ड वो ओल्ड यंग बॉय था। तो यहाँ पर वो खाना पका रहा था एंड यहाँ पर आराम से वो फटाफट से खाना बनाया था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दैन क्या कहते हैं थोड़ी देर के बाद थोड़ा 7 बज जाता है एंड वो जैसे ही ना क्लॉक पे देखता है तो 7 बज चुके थे एंड वो समझ गया था कि अब तो तूफान आने वाला था। एंड हमें ना यहाँ से सीन कट करा के दूसरे रूम का दिखाया जाता है उसी घर के, जहाँ पर हमें एक क्यूट से लिटिल से बॉय को दिखाया जाता है, जो कि करीबन हमारा 18 ईयर ओल्ड था। एंड यहाँ पर उसके ब्लैक हेयर्स थे, उसकी क्यूट आइज़ थी एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि टेलीविज़न पे कुछ दिखा रहा था एंड किसी चीज़ का ना पैम्पलेट दिखाया जा रहा था, किसी शो का। एंड यहाँ पर उसे देख कर ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था एंड काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो रखा था एंड वो ना यहाँ वहाँ घूमे जाता, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे घर को ना उसने सर पे उठा लिया था। लेकिन तभी ना गुस्से में वो जो उसके बड़े भाई थे वो आराम से रूम के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर उसे उछलता और कूदता हुआ देखते हैं एंड वो गुस्से में चिल्लाते हैं, विंग ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ हाँ बोलो, पागल हो गए क्या सुबह सुबह। तो यहाँ पर विंग बोलता है गगा आपको पता है क्या हुआ। तो यहाँ पर उसकी गगा वो बोलते हैं क्या हुआ, बोलो क्या हो गया। तो यहाँ पर विंग बोलता है आपको पता है वो आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो उसके ब्रदर थे चंग चंग, वो बोलते क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर विंग बोलता वो आ रहा है, मेरा क्रश आ रहा है। तो यहाँ पर चंगशा बोलता हाँ, तुम फिर से उस लाल मच्छी के बात में बात तो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर विंग बोलता ऑफ कोर्स काका, उसके अलावा कौन हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो चंगशा था वो बोलता हाँ मुझे समझ नहीं आता, तुम और तुम्हारी चीज़ें बिल्कुल पागल हो उसके ऊपर। तुम समझ नहीं आता है कि ये सभी लोग सिर्फ टीवी में अच्छे लगते हैं, असली लाइफ में इनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है। एंड एक बात मैं तुमसे दोबारा बोलना चाहूँगा कि इन सारे लोगों को ना बस टीवी में देखो और खुश हो जाओ, और हाँ, इन्हें ज़्यादा अपने ना दिल पे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आया तुम्हें। तो यहाँ पर विंग बोलता गो अब हमेशा ऐसे करता है, छोड़ो हटो फटो, आप ना एकदम बूढ़े हो गए हो, मैं ऐसे चीज़ों को दिखाऊंगा। इतना कह कर विंग वहाँ से भाग जाता है एंड चक्षा बोलता है विंग वापस आओ। तो यहाँ पर विंग वापस नहीं आता एंड वो ना अपनी जीजी के पास चला जाता है एंड चक्षा अपनी आंखों को रोल करता है। अब हम ना थोड़ा सा विंग की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। इधर हमारे सबसे विंग के फैमिली में सबसे बड़े हमारे विंग के बड़े भाई चंगशा था, जो कि हमारा करीबन 27 या 28 ईयर ओल्ड था। एंड यहाँ पर
जो जंगशा था ना वो हमारी उसकी फैमिली का ना कह सकते हैं प्रोड्यूसर था मिंटू से। वही अपने जो छोटी बहन बहन और छोटा भाई जो था ना उनका विंग, तो यहाँ पर उसे प्रोवाइड किया करता था। जंगशा का एक अच्छा खासा नौकरी था जिसमें वो लगा हुआ था एंड वो ऑफिस में काम किया करता था। जंगशा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर था एंड यहाँ पर वो दोनों को ना काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया करता था। विंग की जितनी भी मतलब कॉलेज सॉरी जितनी भी स्कूल का फ़ीस एंड यानली का फ़ीस, ये सभी जंगशा दिया करता था। एंड यहाँ पर ना जंगशा और यहाँ पर विंग और यानली जो तीनों के तीनों सिबलिंग्स थे, सगे सिबलिंग्स थे, बट क्या कहते हैं उनका मॉम डैड नहीं था, क्योंकि उनके मॉम डैड ना जब क्या कहते हैं विंग करीबन 2 साल का था तो उसके मॉम डैड की ना किसी कार एक्सीडेंट में ही मौत हो गई थी। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड के जाने के बाद जंगशा उस टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मिंटू से इतना बड़ा तो था कि यहाँ पर वो ना कुछ काम कर सकते हैं। तो उस टाइम ना जंगशा ने अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे संभाला एंड यहाँ पर अपनी आगे की पढ़ाई ना करते हुए उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पर जंगशा ना अपने कॉलेज टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, तो यहाँ पर एक अच्छी सी जो कंपनी थी ना उसमें जंगशा को रख लिया था एंड यहाँ पर जंगशा वहाँ पर काम किया करता था। जंगशा ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत कठिनाई करी थी, लेकिन फिर भी वो अपने ब्रदर और अपनी जो सिस्टर थी उसे हर चीज़ प्रोवाइड किया करता था एज ए बिग ब्रदर। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जंगशा जानता था कि उनकी लाइफ में उन दोनों के अलावा कोई भी ये नहीं है। वो जानता है कि जैसी उसका लाइफ मतलब जब उसकी मॉम डैड ना जैसे मरे थे तो जंगशा अपनी मॉम डैड से बहुत प्यार करता था। एंड यहाँ पर जंगशा को पता था कि अगर वो उस टाइम पर टूट जाएगा तो विंग और यानी को कौन संभालेगा। तो उस टाइम पे जंगशा ने एज अ बिग ब्रदर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन अपने घर का होते हुए भी अपने जितने भी भाई बहनों को अच्छे से पढ़ाया था। एंड यहाँ पर हमारे विंग और जो यानी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो जानते थे कि किस स्थिति में उसके भाई ने उनको संभाला है, किस स्थिति में वो भी रह रहे हैं। एंड यहाँ पर फिर भी वो दोनों कभी भी किसी चीज़ की गलत जो मांग थी वो नहीं करते थे। जंगशा जानता था कि उनके जो भाई बहन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। सबसे ज़्यादा नॉटी और सबसे ज़्यादा इनोसेंट हमारा विंग है। विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ, हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा उछलता कूदता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। एंड यहाँ पर जंगशा को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा चिंता हमारे विंग का होता है, क्योंकि विंग ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। बट वो ये भी जानता था कि एक ना एक दिन जैसे विंग बड़ा होता रहेगा तब विंग थोड़ा बहुत समझेगा, मैच्योर होगा एंड ये सारी चीज़ों को समझेगा। जंक्शन जानता था कि यहाँ पर उसके बड़े जो छोटे भाई बहन हैं वो कितने ज़्यादा लॉयल है उसके लिए। साथ साथ कह सकते हैं वो छोटे हैं, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं वो जंक्शन से बहुत प्यार करते हैं। विंग यहाँ सबसे छोटा है, जबकि यानी जो है ना वो अभी 23 या 24 ईयर ओल्ड है। मीन तो से हमारी जो उसकी सिस्टर है ना वो हमारी मिडिल सिस्टर है। एंड यहाँ पर विंग सबसे ज़्यादा छोटा है। इधर हमारा जो जंक्शन था वो यानली के लिए इतना परेशान नहीं रहता था, क्योंकि यानली मेच्योर थी। हाँ, वो विंग के साथ कभी कभी बातें किया करती थी, बहुत ज़्यादा हरकतें किया करती थी छोटी सी। बट क्या कहते वो जानता था कि यहाँ पर यानली हमारी मेच्योर थी, बट इसे टेंशन रहता था विंग का, क्योंकि विंग ना बहुत ज़्यादा भोला भाल था। जंक्शन बस यही चाहता था कि विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें दिखाया जाता है जस्ट एक छोटा सा। देन उसके बाद हमारा जंक्शन अपनी आंखों को रोल करता है, क्योंकि वो जानते थे कि इन भाई बहनों का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके फैमिली में बाकी परेशानी तो बाद में, सबसे फर्स्ट परेशानी है इस लान वांगची की। हाँ, लान वांगची की, जो कि हमारी चाइना कंट्री या फिर दूसरी कंट्री में मोस्ट हैंडसम फेमस चार्मिंग फेस एक एक्टर है, जो कि हमारे काफ़ी ड्रामास मूवी में काम कर चुका है। एंड यहाँ पर वो ना अपने बचपन से काम किया करता था। एंड यहाँ पर हमारा जंक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। क्यों? क्योंकि विंग और यहाँ पर यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा पागल थे, एंड सबसे ज़्यादा विंग उसके लिए पागल था। जब से विंग हमारा 14 साल का था तो यहाँ पर हमारे जो विंग ने फर्स्ट टाइम हमारी लहनवाकची को देखा था, तो यहाँ पर वो उसके लिए एकदम पागल हो गया था। एंड उसके बाद उनके घर में ना रिचुअल यही बन गया था कि वो दोनों के दोनों रात भर बस उसके शो ही देखते रहते थे। एंड हमारा जो लांगवांगजी है वो यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो विंग था वो दूसरे शहर में रहता है। एंड यहाँ पर लांगवांगजी हमारे चाइना की बीजिंग सिटी में रहा करता था। बट हमारे जंक्शन इतना परेशान हो चुका था, जंक्शन जानता था ये विंग एकदम पागल है। इवन विंग इतना ज़्यादा पागल है कि यहाँ पर वो ना अपनी जैसे इसका स्कूल ख़त्म हुआ तो यहाँ पर उसने ना यूनिवर्सिटी फॉर्म भी सीधा बीजिंग के लिए भेज दिया। एंड यहाँ पर उसने अपने भाई से बिल्कुल पूछा भी नहीं। एंड यहाँ पर विंग ना एक तो उसका था मतलब विंग ना एक तो था उसका सपना कि वो बीजिंग सिटी में जाएगा एंड एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा एंड उसके बाद अपने भाई का ना हाथ बटाएगा। और दूसरा सपना उसका ये था कि वो बीजिंग सिटी जाने के बाद लवांगजी से ज़रूर मिलेगा। एंड जंक्शा ये सब कुछ जानता था। जंक्शा को इसी चीज़ का गुस्सा आया था जब विंग ने उसे बताया था कि उसका यूनिवर्सिटी में सीधा फॉर्म भर चुका
चुका है एंड यहाँ पर उसे बुलाया गया है। एंड यहाँ पर जंक्शन ने गुस्से में वीन को डांटा था कि यहाँ पर वीन ने उसे बताया क्यों नहीं है। वीन ने बहुत भोले चेहरे से उसे बोल दिया था कि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पर जंक्शन को परेशानी हो गई एंड यहाँ पर जंक्शन जानता था कि वीन के क्या क्या कहने हैं, फिर भी जंक्शन मान चुका था। एंड अभी ना वीन ना अपनी जैसे पास कर लेते हैं ना 12th, उसके बाद की ना छुट्टी में था। तन कुछ 2-3 महीनों के बाद हमारा जो वीन था उसे एडमिशन के लिए जाना था एंड जंक्शा को भी। एंड जंक्शा तभी उसको घर पे रखा हुआ था एंड ऑलमोस्ट हमारी 1-2 महीना तो गुजर चुका था। अब 2-3 हफ्ते थे वीन को यहाँ से जाने के लिए एंड वीन स्टिल इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर जंक्शा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि अब तो जंक्शा कुछ बोल नहीं सकता है वीन को पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब तो क्या कहते हैं वीन की छुट्टियाँ चल रही हैं एंड यहाँ पर उसकी पढ़ाई तभी स्टार्ट होगा जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगा एंड यूनिवर्सिटी के लिए अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। सो वीन ना इन 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा उधमबाजी, मतलब 2 महीने से वो उधमबाजी करे जा रहा था एंड जंक्शन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। पर जंक्शन ना काफ़ी दुखी भी था कि यहाँ पर उसके घर का सनशाइन चला जाएगा, क्योंकि वीन उनके घर का ना एक लौता सनशाइन था जहाँ पर वो इतना ज़्यादा उछला कूदा करता था। एंड यहाँ पर जंक्शन को गुस्सा तो आता था बट जंक्शन इंजॉय भी करता था। मॉम डैड के मरने के बाद जंक्शन एकदम शांत हो चुका था एंड वीन ये ऐसा पर्सन था जो कि उनको ना हंसाया कुदाया करता था। उनके घर में था, मतलब मिडिल क्लास थे लेकिन फिर भी विंग एक ऐसा पर्सन था वो सभी को ना हंसाया करता था। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट इनके घर में सनशाइन हमारा विंग था। एंड यहाँ पर जंक्शन काफ़ी ज़्यादा दुखी था इस चीज़ को लेकर, लेकिन जंक्शन जानता भी था कि विंग की ना लाइफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसके बहुत सारे सपने हैं एंड यहाँ पर अपने हिसाब से वो उसको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जंक्शन अंडरस्टैंड करता है। जंक्शन चाहता है कि जो उसको नहीं मिला ना वो विंग को पूरा मिले, यानली को भी। वैसे तो यानली ना हमारी जंक्शन के साथ ही रहती है एंड यहाँ पर जो यानली है ना वो वहीं पर ही पढ़ाई करती है आर्किटेक्ट की। और यहाँ पर जंक्शन खुश था कि यहाँ पर यानली एटलीस्ट उसके साथ में रहेगी, बट विंग का सपना था बीजिंग सिटी का, तो जंक्शन से रोकता तक नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद जंक्शन चिल्ला के बोलता है यानली विंग अगर तुम्हारा हो गया है उस वांगी से तो बाहर आ जाओ, खाना बन चुका है। एंड यहाँ पर विंग जैसे ही सुनता है ना तो वो फटाफट से भाग के जाता है एंड वो टेबल के सामने बैठ जाता है, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। यानली भी आराम से आती है एंड वो बैठ जाती है एंड जंक्शन आराम से उनके लिए ना इंस्टेंट नूडल लेके आता है एंड कुछ वेजीज लेके आता है। विंग बोलता है अरे वाह आज ये बनाएगा गा। तो यहाँ पर जंक्शन बोलता अब यहाँ पर विंग यानली और यहाँ पर जंक्शन तीनों के तीनों उस इंस्टेंट नूडल को खाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर काफ़ी सारे बातें इकट्ठे होते हैं एंड विंग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग बताता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसे ना जल्द से जल्द उसे एडमिशन लेना है। इधर हमारा जंक्शन बोलता है अच्छा ठीक है अभी तो एडमिशन 2 हफ्ते के बाद में है, हम आराम से चलेंगे एंड मुझे ना कुछ ऑफिस से छुट्टी भी लेनी है, क्योंकि जाने से पहले तो ऑफिस से छुट्टी लेनी ही पड़ेगी ना। तो अब यहाँ पर विंग बोलता अब इधर ना काफ़ी सारी बातें होती है, खूब सारी बातें चल रही होती है। हाँ विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था लेकिन उसे थोड़ा बहुत दुख भी था, क्योंकि वो अपने ना ब्रदर और जीजी से पहली बार अकेले रह रहा था एंड वो ही जानता था कि अगर उसे मेहनत करनी है उसे पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर वो करेगा। हाँ वांगजी के लिए भी वो चाह रहा था, बट उसका एक पहला गोल ये था कि उसे कैसे भी करके ना फटाफट से एक बहुत अच्छी डिग्री लेनी है एंड साथ साथ उसके बाद एक अपने भाई का ना सपोर्ट करना है, क्योंकि विंग बचपन से देख रहा था कि किस तरीके के माहौल पे वो रहा था। हाँ विंग ना कुछ बोलता नहीं था लेकिन वो ये सारी चीज़ें समझा करता था। विंग बचपन में बहुत देखा करता था कि कई बार हमारे जो हमारा जो जंक्शन था उसे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था इन सारी चीज़ों को लेकर एंड किस किस तरह से उसने अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया था। एंड विंग ना बस बचपन से यही सोचता था कि एक दिन ना वो अपनी जंक्शन को ज़रूर आराम दिलाएगा एंड यहाँ पर एक दिन वो ज़रूर अपनी पैरों पर खड़ा होगा एंड वो ना अपनी फैमिली को प्रोवाइड करेगा, तभी जंक्शन के ना कंधे से थोड़ा सा जो बोझ है वो हटेगा। एंड यहाँ पर जंक्शन भी जानता था। इधर हमारा जो विंग था वो फटाफट से खाना खा लेता है, देन उसके बाद वो बैठ के ना फैमिली शो देखते हैं, क्योंकि अभी रात का सुबह का टाइम था एंड संडे का टाइम था, तो यहाँ पर ना जंक्शन का आज ऑफिस नहीं था, तो फटाफट से ये देखते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड जंक्शन ना इन पलों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था कि उसका फैमिली उसके साथ में है एंड विंग भी उसके साथ में है एंड वो काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते हैं, क्योंकि जंक्शन को न्यूज़ देखना था एंड विंग वो फिर से वांगजी का शो लगा के बैठ गया था। इधर जंक्शन बोलता है बस बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ उस वांगजी से, विंग न्यूज़ लगाऊं। तो यहाँ पर विंग बोलता है ना 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 बाप गगा अब मैं जाने वाला हूँ, ठीक है तो क्या कहते हैं लवांगजी चलेगा। तो यहाँ पर जंक्शन बोलता है हाँ और पहले भी लवांगजी चलता था, मुझे समझ नहीं आ रही ये फैमिली एकदम पागल हो चुकी है, हाँ मुझे पागल लगेगा लवांगजी। तो यहाँ पर हमारी जो जीजे थी वो हंसती है एंड यहाँ पर शीजा बोलते हैं गगा आप क्यों इतना डरते हो उससे लवांगजी से, वो देखिए
ना कितना ज़्यादा हैंडसम है, इतना ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। इधर चंग गुस्से में बोलता है, याली और वीन, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, वो दिखने से ये ऐसे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये क्या क्या करते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता है। अच्छा होगा तुम्हें ग्लैमर्स की दुनिया के ना तुम पीछे ही रहो और ज़्यादा उनके पास जाने की कोशिश मत करना। इधर वीन बोलता है, गगा आपको कुछ नहीं पता है, लवंग जी बहुत अच्छा है एंड मैं जानता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। इधर जंग क्या समझाए, इन दोनों को ना कोई गवारों को समझा ही नहीं सकता है। यहाँ से इनका सीन कट करा के हमें बीजिंग सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शूटिंग चल रही थी एंड यहाँ पर हमें वहाँ पर स्पेसिफिकली एक वैन को दिखाया जाता है, मतलब जो एक्टर्स की वैन होते हैं ना, एक्टर की वैन, तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे एंड यहाँ पर वैन के अंदर ना एक पर्सन जो कि हमारे आराम से कैजुअल ड्रेस में बैठा हुआ था एंड यहाँ पर वो स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था एंड पढ़ते पढ़ते ना उसका ध्यान जाता है स्क्रिप्ट की कुछ लाइनों में, जिसमें कई रोमांटिक सी लाइनें पड़ी हुई थी एंड उसका ना दिमाग एकदम फिर जाता है। तब वो ना हमारे असिस्टेंट को बुलाता है एंड यहाँ पर असिस्टेंट आता है बोलते है, यस सर। तो यहाँ पर हमारा वांगजी था ना वो, तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, हाँ ये क्या है। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है, सर वो डायरेक्टर ने कहा था ना कि कुछ रोमांटिक सीन भी होने वाले हैं, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, बट मैंने तुमसे कहा था ना, हाँ मैंने कहा था ना शाओ शीशन तुमसे कि यहाँ पर ऐसा कोई भी ड्रामा मत लेना जिसमें रोमांस हो। हाँ तो यहाँ पर शाओ शीशन बोलता है, बट मुझे नहीं पता था वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, और क्या कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत रिवाइज करना है एंड उसके बाद तुम सही हो जाओगे। तो यहाँ पर भांगजी बोलता है, बस करो, पिछली बार का तुम भूल गए हो क्या हुआ था। तो यहाँ पर शाओशिशन बोलता है, मैं ख्याल रखो ना वांगजी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया है। इधर हमारा जो वांगजी था काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। इधर वांगजी बोलता ठीक है एंड यहाँ पर हमारा शाओशिशन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर वांगजी उस पर भड़के ज़रूर। थोड़ी देर के बाद वांगजी बाहर आता है एंड जैसे वांगजी बाहर आता है तो पेपराजी की लाइन लग जाती है वहाँ पर एंड वांगजी काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो जाता है इस चीज़ को लेकर। जो गार्ड्स थे उसे साइड करते हैं एंड वांगजी वहाँ पर शूट देता है एंड यहाँ पर वांगजी फुल्ली जैसे अपने कैरेक्टर में आ जाता है, तो यहाँ पर वो इतना बेस्ट शूट देता है कि एक ही बारी में ही सारा शूटिंग खत्म हो जाता है। मिंटू से मतलब एक उनका पार्ट सेट से उनका काम खत्म हो जाता है। देन वांगजी आराम से अपनी कार में बैठता है, मतलब अपने ड्राइवर के साथ, एंड वो अपने मेंशन में लौट के वापस आ जाता है। वांगजी जैसे अपने मेंशन में आता है ना, तो फटाफट डोर ओपन करता है एंड वो अंदर चला जाता है। इधर वांगजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। वांगजी करीबन कह सकते हैं हमारा 25 या 26 ईयर ओल्ड है एंड यहाँ पर वो एक फेमस एक्टर है, साथ साथ एक मॉडल भी है एंड सिंगर भी है। और वांगजी ना फाइटिंग स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वांगजी इतना फेमस है ना, उसे बचपन से काम किया है। एंड उसका फैमिली के बारे में जाना जाए तो वांगजी का एक मॉम, एक डैड एंड साथ साथ एक सिस्टर है, जहाँ पर उसकी जो मॉम थी वो भी अपने टाइम की एक काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन वुमेन थी, बट अब वो ना घर को संभाला करती है। एंड उसके फादर भी इस चाइना सिटी के जो चाइना कंट्री के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं ना उसमें टॉप में से फर्स्ट आते हैं। एंड यहाँ पर वांगजी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अमीर था। इधर वांगजी का एक सिस्टर था जो कि करीबन 18 ईयर ओल्ड था एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश, मतलब ऐसा होता ना, वांगजी का जो नेचर था वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। उनकी फैमिली में ना हर कोई हंसमुख टाइप का था, काफ़ी ज़्यादा मज़े मस्तियाँ होती थी, बट वांगजी किस पे गया था किसी को खुद नहीं पता था। वांगजी एकदम कोल्ड हार्टेड था एंड यहाँ पर इसका रीज़न भी सब जान सकते थे, क्योंकि वांगजी एक ऐसा पर्सन था जो बचपन से ही ना इंडस्ट्री में काम कर रहा था। ऐसे नहीं था वांगजी ना एकदम ईजिली एक्टर बन गया ये सारी चीज़ें, बट वांगजी को भी हार्डशिप करनी पड़ी थी एंड कई बार तो वांगजी को बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ी थी। कई बार वांगजी के लिए प्रपोजल आए करते थे एंड यहाँ पर कई बार ना वांगजी के साथ ना चाइल्ड बुली भी हुआ था, जो कि इंडस्ट्री में नॉर्मल सी बात होती है एंड बहुत ज़्यादा बुरी होती है। वांगजी के साथ ये सब कुछ हुआ था। हाँ वांगजी एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्यूट, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एंड नॉटी पर्सन हुआ करता था एंड सबका केयर किया करता था एंड सबको अपनी फीलिंग्स जाहिर किया करता था। बट उसके बाद ना जो कुछ इंसिडेंट के बाद ना वांगजी एकदम कोल्ड हो गया था, क्योंकि एक बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ होता है ना तो ऐसा ही होता है उसके साथ में। एंड उसके फादर, उसकी मदर को ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुआ करता था वांगजी को लेकर, उसका सिस्टर को भी। एंड वांगजी ऐसा नहीं था, इतना ज़्यादा कूल था कि वो अपनी फैमिली से बात नहीं करता था। वांगजी अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो बता नहीं सकता है। हाँ वो क्या कहते हैं अपनी फैमिली के सामने एक अलग पर्सन बन जाता था, उनका केयर करता था, उनसे बातें करता था। सबसे ज़्यादा वो अपने सिस्टर से बहुत प्यार किया करता था। एंड यहाँ पर वांगजी बस उस पर ना जान निछावर कर सकता था, कोई भी अगर उसके सिस्टर को कुछ करे तो वांगजी सहन नहीं कर पाता था। इधर हमारा वांगजी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, बट दूसरे पूरी दुनिया के लिए ना वो एकदम कोल्ड पर्सन था, एक हैंडसम चार्मिंग आई सी ब्यूटी। इधर हमारा वांगजी जैसे अपने घर में पहुंचता है तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे उसकी मॉम बैठी हुई थी आराम से एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम को बॉ करता है एंड बोलता है, मॉम गुड आफ्टरनून।
यहाँ पर उसकी मॉम बोलते अरे वांग जी तुम आ गए। तो वांग जी बोलता हाँ मॉम, मॉम सीसी आ गई। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलते हाँ बेटा वो आ चुकी है एंड वो तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रही थी। तो यहाँ पर वांग जी बोलते सच में? तो बोलते हाँ वो अभी आई है एंड जाओ उसके रूम में चले जाओ क्योंकि वो सुबह से तुम्हें ढूंढ रही है एंड वो तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो आज आई है अब्रोड से और तुम उससे मिलने के लिए नहीं आए सुबह सुबह। तो यहाँ पर वांग जी बोलते ओफो मॉम मैं क्या करूँ, हाँ चलो कोई बात नहीं मैं उससे खुद बात कर लूँगा। इतना कह कर वांग जी फटाफट से ऊपर जाता है एंड वो अपनी बहन के कमरे में नॉक करता है जहाँ से तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही थी। वांग जी अपने सर पे सर मारता है एंड बोलता है प्यार से सी बेबी कॉल उठाओ फोन, सॉरी अपना डोर ओपन करो, वांग जी आया है, बाबा गगा आए हैं। तो यहाँ पर अंदर से आवाज़ आती गग्गा अब यहाँ से चली जाइए, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ आप इतने ज़्यादा बुरे हो, मैं इतने दिनों के बाद आई और मैं आपसे इतना मिलना चाहती थी और आप घर पे नहीं थे। हाँ मैंने आपसे कहा था ना कि कल आप घर पे रहना। तो यहाँ पर वांग जी बोलते हैं सॉरी बेबी मुझे माफ़ कर दो, हाँ गगा को माफ़ कर दो। वो क्या करूँ, वो बेवकूफ़ सा डायरेक्टर का कॉल आ गया एंड उसने बोला कि आज का शो सिर्फ आज ही ख़त्म करना है जबकि मैंने शेड्यूल से रीअरेंज करवाया था। सीसी बोलते नहीं गगा आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है प्लीज़ बेबी हाँ तुम अपनी गगा से नहीं मिलोगी। तो यहाँ पर उसके बाद ना धीरे से ना डोर ओपन होता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक क्यूट सी गर्ल को जो कि 18 ईयर ओल्ड थी एंड उसने ना मिनी शर्ट पहनी हुई थी, मतलब मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी एंड क्यूट सी पिंक सी ड्रेस, लॉन्ग हेयर एंड साथ साथ ब्यूटी। एंड इतना देख कर ना वांग जी उसे देखता है एंड वो ना देखता है अपनी सगे सिस्टर को जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, जैसे वांग जी बहुत प्यार करता। सी ना मुंह फुला के एंड अपने कमर पे हाथ रखते हुए वांग जी को देखती है एंड बोलती गग्गा अब वापस क्यों आई हैं? हाँ एक काम कीजिए आप साइड में ही बैठे रहिए ना, तो आप यहाँ पर वापस क्यों आए? आप तो ये भी भूल जाए क्या कि आपका फैमिली है, मॉम डैड है और आपका एक प्यारा सा सिस्टर है, आप तो नहीं आते हो ना वापस, बहुत बुरे होगा का आप। तो यहाँ पर वांग जी ना फटाफट से सिसी को हक करता है एंड बोलता है सॉरी सिसी मुझे माफ़ कर दो, हाँ तुम अपनी गर्ल को माफ़ नहीं करोगी। तो यहाँ पर वांग हमारी सिसी बोलते गग्गा ये तो गलत बात है, एक तो आपने गलती करी और ऊपर से आप प्यार के जाल में मुझे फंसा रहे हो। हाँ गग्गा कितने गंदे हो आप मुझसे, आप मुझसे बात मत कीजिएगा, मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो यहाँ पर वांग जी सिसी को देखते हैं एंड बोलता अच्छा अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो इतना बड़ा जो गिफ्ट मैंने वो कार पे रखा हुआ है वो कौन लेगा। तो यहाँ पर सिसी एकदम बोलती गगा आप मेरे गिफ्ट आए हैं। तो यहाँ पर वांग जी बोलते हाँ बट क्या फ़ायदा, तुम तो आपसे मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, तो क्या फ़ायदा, एक काम करता हूँ वो गिफ्ट को ना किसी और को दे देता हूँ। ये सुन के सिसी बोलते गगा अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए। तो यहाँ पर वांग जी बोलते क्यों, अभी तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है। अब यहाँ पर सिसी बोलती गगा मैं ऐसे मैं गुस्से थी, आप ऐसे का थोड़ा मजाक समझ सकते हो, आपको पता है ना मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, आओ इधर बैठो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इधर सीसी और वांग जी आराम से बैठ जाते हैं एंड सीसी बहुत ज़्यादा खुश थी, सीसी भी अपनी ना भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एंड सीसी बहुत ज़्यादा काइंड थी। इधर वांग जी बोलता है सो कैसा लगा तुम्हारा स्कूल वहाँ का। तो यहाँ पर सीसी बोलता है बेस्ट एंड वांग जी बोलता है सब कुछ ठीक था ना, कुछ सी ने कुछ तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं ना। तो वांग जी को सीसी बोलते ऑफ कोर्स करेगा, कौन करेगा, जब मेरा भाई तुम हो तो कौन करेगा। तो यहाँ पर वांग जी ना चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे ना हमेशा सीसी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। वांग जी बोलता शुक्र है। सो क्या कहते तुम अब फाइनली वापस आ चुकी हो तो इसका मतलब है हम तुम यहीं पर होगी। तो यहाँ पर सिसी बोलती ऑफ कोर्स काका मैं वापस आ चुकी हूँ एंड क्या कहते हैं हम साथ में रहेंगे। और हाँ मैं क्या कहते हैं मुझे पता है कि आप ना हमेशा मेरे साथ नहीं रहते हो बट आप मुझसे वादा करो कि आप हमेशा मेरे साथ में रहोगे ना। हाँ तो यहाँ पर वांग जी बोला अच्छा ठीक है माफ़ कर दो मुझे बाबा, आज की बात मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूँगा। तो इधर सीसी बोलते ठीक है मुझसे वादा करो कि आप ना शाम को मुझे डिनर करने के लिए ले जाओगे। हाँ तो यहाँ पर वांग जी बोलता अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ शाम तक रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीसी बोलता नहीं अभी आप शाओ शिशान को कॉल करो एंड यहाँ पर उनसे बोलो कि उनके सारे शेड्यूल को रीअरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर वांग जी ने बोलता आर यू सीरियस। सिसी बोलते गग्गा अब एक रो एंड यहाँ पर वांग जी कॉल करता है एंड यहाँ पर शर्शन को बोल देता है कि आज ना वो फ्री रहेगा एंड यहाँ पर वो कोई शूटिंग नहीं करने वाला, कोई भी शो नहीं करने वाला है, सब कुछ। तो शर्शन नोट करता है एंड वो सीधा वांग जी के जितने भी डायरेक्टर हैं उन्हें कॉल कर देता है एंड यहाँ पर सभी मान जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कोई लड़ेगा तो नहीं ना वांग जी से, वांग जी इतना ज़्यादा फेमस मॉडल है। इधर हमारा जो वांग जी था वो बोला अच्छा ठीक है देखो मैंने फ़ोन बंद कर दिया और आज के बाद हम शाम तक ना एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर सीसी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो हक कर लेती है अपने गर्ल को एंड वांग जी भी उसे हक कर लेता है।
थोड़ी देर के बाद उसके वो दोनों के दोनों नीचे आते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं एंड वांगजियात बहुत ज़्यादा खुश था। एंड कह सकते हैं जैसे वीइंग जो था ना हमारी जंगचा के लिए एक सनशाइन था, वैसे सीसी ना हमारी लान मेंशन के लिए एक सनशाइन थी। एंड यहाँ पर वांगजी बहुत खुश था। इवन हमारा जो वांगजी था इतना ज़्यादा खुश था ना सीसी को आने के लिए कि यहाँ पर वो ना एक बहुत बड़ी पार्टी भी अरेंज करवा देता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीसी आई है और लान मेंशन में पार्टी ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पर वांगजी ऐसा कर देता है। अब यहाँ पर हमारी सीसी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब हमें दिखाया जाता है यहीं से शीन शिप करा के 2 हफ्ते के बाद का। एंड यहाँ पर जो विंग था वो फटाफट से रेडी था। एंड यहाँ पर उसका ना जितने भी सामान थे वो भी रेडी था। एंड यहाँ पर जंगशा बस अपना कोट पहनता है एंड विंग भी फटाफट से एक क्यूट से आउटफिट पहनता है एंड वो बाहर आ जाता है। इधर यान ली जो कि थोड़ी थोड़ी आंसू में थी एंड यहाँ पर विंग ना हक करता है अपनी यान ली जीजी को एंड बोलता जीजी अब रो क्यों रही हैं। तो यहाँ पर यान ली बोलती मैं क्यों नहीं रोका, तुम चले जाओगे और तुम अब फिर नहीं वापस आओगे, तुम 4 साल कैसे रहोगे, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा वीन। तो यहाँ पर वीन बोलते हो जीजिए मैं आ जाऊँगा ना, हाँ समर हॉलीडे में, विंटर हॉलीडे में मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा और कभी कभी आपके बर्थडे में भी आ जाया करूँगा। तो यहाँ पर जीजी बोलते तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर वीन बोलता ऐसा नहीं है जीजी, मैं आप समझ नहीं सकते हो। मैंने बचपन से जीजिए हम दोनों ने वादा किया था ना एक दूसरे से जब हम छोटे थे कि हम बड़े होके इतने ज़्यादा काबिल बनेंगे कि हम गवा को ना एकदम उनको ना थोड़ा आराम दे सके। और आपने भी मुझसे कहा था और मैंने आपसे वादा किया था और आज ना फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं बेजिंग सिटी जा रहा हूँ और वहाँ पर बेजिंग सिटी में जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके मुझे मेहनत करने का टाइम मिल रहा है और मुझे एक ऐसा चांस मिल रहा है जिससे मैं अपने घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हल्का कर सकूँ, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो यहाँ पर जो उसकी ना कौन जान ली वो बोलती है ठीक है मैं भी मेहनत करूँगी यहाँ पर और गगन की मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर विंग बोलता है हाँ और ये आंसुओं को पोंछ दो। एंड यहाँ पर विंग ना एकदम आराम से उसके आंसुओं को पोंछती है। तभी पीछे से जंगशा आते हैं बोलता क्या हो गया, तुम दोनों क्या बातें करो। हाँ तो यहाँ पर विंग बोलता कुछ नहीं गगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो जंगशा उन्हें घूर के देखता है एंड विंग ना चुप हो जाता है। एंड उसके बाद जंगशा बोलता चलो टाइम आ चुका है। एंड यहाँ पर ना विंग बाहर आता है एंड उसका ना सूटकेस था। इधर हमारा जंगशा भी बाहर आता है एंड उसके बाद ना वो एक टैक्सी लेते हैं एंड उसके बाद उसमें सामान भेज रखते हैं और विंग ना अपनी जो बहन था उसे हक करता है एंड उसे गुड बॉय बोलता है एंड वो चले जाते हैं अपनी जर्नी की तरफ। अब हमें दिखाया जाता है करीबन 5 घंटे की दूरी के बाद हमारा जो जंगशा था मतलब वो बस में बैठ बूट के विंग और वो फटाफट से पहुँच जाते हैं हमारे बीजिंग सिटी में। एंड यहाँ पर जंगशा जानता था इन सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर जंगशा वो ना विंग को फटाफट से पहले तो वो ना वहाँ पर एक हॉस्टल मतलब सॉरी वहाँ पर ना एक होटल भी वो करते हैं, छोटा मोटा जो लॉज होता है ना उसमें रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शाम तक तो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर वो फटाफट से उस लॉज में रहते हैं, थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत सोते हैं। दैन उसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है फटाफट से विंग हमारी तैयार होता है, क्योंकि आज उसे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाना था एडमिशन के लिए। एंड यहाँ पर उसने सब कुछ रख लिया था, उसका शीट्स उसके रिजल्ट ये सारी चीज़ें रख ली थी एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब। और जंक्शन भी रेडी हो चुका था। फटाफट से जंक्शन था ना वो क्या कहते हैं चला जाता है। इधर थोड़ी देर के बाद हमारे करीबन करीबन सुबह के 10 बजे हमारा जो जंक्शन और वींग पहुंच जाते हैं। और जंक्शन और वींग पहुंचने के बाद सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले वो पहुंचने के बाद हमारे वींग के ना प्रिंसिपल से मिलते हैं। तन उसे ना ये सारी चीज़ें देते हैं, ये सारी चीज़ें एडमिशन करवाते हैं, सारा प्रोसेस जितने भी पैसे पे करने थे वो जंक्शन करवाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो जो विंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था इन सारी चीज़ों को लेकर। इधर हमारा जो सारी जो चीज़ें ना हमारे जो प्रिंसिपल थे वो समझा देते हैं। एंड यहाँ पर जो जंक्शन था वो हमारी विंग को ना उसके बाद विंग के जो था ना रूम उसके पास भी ले जाता है, क्योंकि विंग ना हॉस्टल में रहने वाला था। एंड विंग ना कभी भी अपने घर से दूर नहीं था, लेकिन विंग को पता था कि अपने घर से दूर तो रहना ही पड़ेगा अगर उसे कुछ करना है तो। यहाँ पर जंगशा काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसे डर लग रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था, लेकिन विंग ना एक नॉटी इंसान भी था। तो जंगशा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि नया शहर है, नए लोग हैं, तो विंग कैसे रहेगा। पर जंगशा जानता था कि वो विंग के ना जितने भी सपने था ना उसे तोड़ नहीं सकता है। तो इधर हमारा फटाफट से जो जंगशा था ना वो विंग के डोम पे उसे
ले जाता है और वो मेक श्योर कर रहा था कि अगर कुछ चीज़ उसे खटपटी लगी ना तो वो विंग को यहाँ नहीं रखेगा, विंटो से, या फिर वो किसी और जगह पे विंग को एक कमरा दिला लेगा या फिर कुछ और। बट वो देखता है कि माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड यहाँ पर हमारी जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड यहाँ पर विंग को ना काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रहा था, अटपटा लग रहा था, लेकिन उसे एक्साइटमेंट हुई थी। इधर जंगशा फटाफट से विंग को उसके रूम में लेके जाता है एंड यहाँ पर ना डोर को नॉक करता है। अब एक रूम में ना 2 लोग रहने वाले थे, तो यहाँ पर ना जंगशा नॉक करता है। तो थोड़ी देर के बाद ना अंदर से एक आवाज़ आती है एंड वहाँ से ना एक मैन आता है, मतलब एक बॉय फिर से आता है बाहर। एंड जैसे वो बाहर आता है ना तो अपना डोर ओपन करता है एंड यहाँ पर जो हमारा जो विंग था ना वो भी आके आता है। इधर में दिखाया जाता है वो बॉय जैसे बाहर आता है ना तो वो देखता है जंगचा को एंड उसके बाद विंग को। देन क्या कहते हैं, हमारा जंगचा बोलता हेलो, आप वो मेरा भाई यहाँ पर आपके साथ। तो यहाँ पर बोलता है ओ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो मेरा नाम शुयांग है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो भी हाई बोलता है। देन उसके बाद ना हमारा शुयांग उनको अंदर आने देता है, शुयांग उनका मदद भी करता है थोड़ा बहुत कैरी करने में एंड यहाँ पर उसे सेट भी करवा देता है। तो इधर ना शुयांग कुछ बातें करता है उनसे एंड शुयांग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप का था, तो काफ़ी ज़्यादा काइंड भी था। शुयांग भी हमारा कहीं ना कहीं विंग की क्लास में पढ़ता था। तो यहाँ पर हमारा जो जंगशा था वो देखता है कि शुयांग का जो बिहेवियर है वो अच्छा है एंड जंगशा को कोई चीज़ वहाँ पर नहीं कर सकती है। तो जंगशा को लगता है कि चलो विंग का जो रूममेट है एंड उसके जो आसपास का सराउंडिंग है वो एकदम क्लीन है। अब जंगशा हमारे विंग को देखता है क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो इधर जंगशा विंग के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है विंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो को कॉल कर देना, ठीक है। और कोई तुम्हें यहाँ पर ना सावधानी से रहना पड़ेगा, बड़ा शहर है, अलग अलग लोग हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग आते हैं, प्लीज़ मेक श्योर करना कि क्या कहते हैं उनसे सावधान रहना। विंग बोलता ओहो गगा, अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस फिक्र करनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी की एंड यहाँ पर कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं हूँ ना अपने आप के लिए। तो यहाँ पर जो जंगशा था वो नोट करता है। अब जंगशा के ना आंखों में भी थोड़े आंसू थे बट उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग इतना बड़ा हो गया कि अब वो अब पढ़ने के लिए जा रहा है। इधर हमारा जो विंग था वो बोलते हैं गुग्गा अब रो क्यों रहे हो, सिर्फ 4 साल की बात तो है ना, उसके बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पर जंक्शन बोलता बट विंग अपने ख्याल रखना हूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ, और जंक्शन बोलता और सही से खा लेना। और तुम्हारे लिए कुछ मैंने वहाँ पर स्नैक्स भी लाई हूँ तुम्हें जो पसंद है। तो विंग बोलता है अच्छा गगा। तो यहाँ पर जंक्शन विंग को हक करता है एंड उसके बाद ना विंग की भी आंखों में थोड़ी नमी थी एंड शुयांग बस उन्हें देख रहा था। शुयांग को भी बुरी लगता है क्योंकि शुयांग भी अपनी फैमिली के साथ अलग से यहाँ पर आया है, बट वो जानते थे कि अगर उन्हें अपना करियर अच्छे से स्टार्ट करना है तो उनको ये करना पड़ेगा। इधर हमारा जो विंग था अपने गगा को बाय बाय करता है एंड उसके बाद ना हमारे उसके गगा वहाँ से चले जाते हैं एंड विंग ना बस बैठा रह जाता है। शुयांग कंसोल करता है एंड बोलता है विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 4 साल की बात है। हाँ, और वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो यहाँ पर यहाँ पर विंग नोट करता है। देन उसके बाद ना विंग अपने जितने भी इमोशन को कंट्रोल करता है एंड फटाफट से अपने सारे जो कमरे में ना सेट कर देता है। कमरा काफ़ी ज़्यादा मीडियम टाइप का था बट ओके था 2 इंसान के रहने के लिए एंड शुयांग तो पहले से अपनी अनपैकिंग कर ली थी एंड यहाँ पर विंग और शुयांग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो विंग के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती कर लेता है एंड विंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि चलो आते आते उसे एक दोस्त तो मिल गया जो उसका क्लासमेट ही है। अब हमें दिखाया जाता है रात का टाइम था एंड यहाँ पर विंग बस सोच रहा था कि यहाँ पर कैसे वो स्टार्ट करेगा इन सारी चीज़ों को लेकर। इधर हमारा जो शुयांग था बस क्या कहते बैठे हुए कुछ बातें कर रहा था। तो थोड़ी देर के बाद हमारा जो शुयांग था वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट करता है एंड यहाँ पर विंग की तरफ देखता है एंड यहाँ पर विंग ने ना अपने फ़ोन कवर में लवांग जी का जो होता है ना, फ़ोन कवर में लवांग जी का जो फ़ोटो था वो लगाया हुआ था एंड यहाँ पर जो हमारा शुयांग था वो बोलता ओहो तो तुम लवांग जी के फ्रेंड हो या फिर कह सकते हैं फ़ैन हो। तो यहाँ पर विंग बोलता ऑफ कोर्स, क्या तुम जानते हो उन्हें। तो यहाँ पर शुयांग बोलता हाँ मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर विंग बोलता तो सच में आप उनसे मिले हो। तो यहाँ पर शुयांग बोलता ऑफ कोर्स मैं उनसे मिला हूँ और तुम्हें पता है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो उनका असिस्टेंट है। तो विंग बोलता सच में। तो यहाँ पर बोलता हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता तुम तो बहुत ज़्यादा लकी होंगे ना, तुम्हें जब ऑटोग्राफ चाहिए होगा जब मिलना होगा तो तुम तो मिल जाते थे होंगे ना। तो यहाँ पर शुयांग बोलता हाँ तुम्हें ऐसा लगता है आसानी से मिल जाता है, कोई नहीं मिलता। एंड क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो किसी को मिलना जुलना तो बहुत कम ही होता है। तो यहाँ पर विंग बोलता है क्या सच में है। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता है तो किसी दिन तुम मुझे भी बुलाओगे उनसे, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे फ़ोटो खींचनी है उनके साथ। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है अगर क्या कहते हैं मैं उससे बात करूँगा अपने बॉयफ्रेंड से और अगर वो बोलता है कि वो फ्री रहेंगे या फिर कहीं पर फैन मीटिंग में आएंगे ना तो मैं तुमको ज़रूर लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर विंग बोलता सच में।
तो यहाँ पर शुयंग बोलता हाँ। तो यहाँ पर शुयंग बोलता थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पर शुयंग बोलता मेंशन नॉट। अब यहाँ पर ना शुयंग बोलता चलो एक काम करो, सो जाओ फटाफट से, कल हमारी क्लासेस का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहता हूँ लेट होना। तो यहाँ पर विंग नोट करता है एंड वो फटाफट से लेट जाते हैं। एंड यहाँ पर वो एक दूसरे को एक मतलब क्या कहते हैं गुड नाइट बोलते हैं एंड वो सो जाते हैं। एंड यहाँ पर से हमारी ये वाला सीन कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो फटाफट से तैयार हो गया था। एंड विंग ने छोटा सा मतलब उन दोनों ने इसके स्कूल यूनिवर्सिटी का जो यूनिफॉर्म था वो पहन लिया था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एंड शुयांग ने भी पहन लिया था। दूसरी तरफ ना ये फटाफट रेडी होते हैं, शावर वावर लेने के बाद कपड़े पहनते हैं, तब उसके बाद वो फटाफट से चले जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। विंग ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस था एंड शुयांग वो थोड़ा नर्वस नहीं था, क्योंकि यहाँ पर शुयांग कहीं ना कहीं बिलिंग सिटी से बिलोंग करता था, तो यहाँ पर ना उसे इतना ज़्यादा नर्वसनेस ना नहीं था। बट विंग ना दूसरी सिटी से बिलोंग करता था, और ऑब्वियस सी बात है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड कई सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें अटपटी लगती है, आपको नहीं पता होता कहाँ पर क्या है ये है, पर शुयांग एटलीस्ट सब कुछ जानता था। विंग को वो कंसोल करता है कि वो जब तक उसके साथ में है ना तो उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर विंग नोट करता है, यानी फटाफट से यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा सी चीज़ें, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, उसके अंदर से ये रूम्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्लासेस अभी ऑन तो नहीं थी बट वहाँ पर बैग रखे हुए थे। तो यहाँ पर विंग और ये हमारे शुयांग जो थे ना वो हमारी बिज़नेस क्लास से थे, मतलब बिज़नेस फैकल्टी से थे। तो यहाँ पर वो ना मतलब जो बिल्डिंग थी ना वो अलग अलग फैकल्टी की थी, अलग सेक्शन थे वहाँ पर। तो एक सेक्शन में साइकोलॉजिकल वाले मेडिकल स्टूडेंट, एंड यहाँ पर एक सेक्शन में बिजनेस और एक सेक्शन में आर्ट वाले होते हैं। तो कुछ ऐसी जो बिल्डिंग तो एक होती है बट फैकल्टी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर विंग और शुयांग की बिजनेस फैकल्टी थी, तो ये दोनों को दोनों ना उसी बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं जो फैकल्टी थी। विंग और यहाँ पर उसकी बिल्डिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पर बिजनेस के बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा जूनियर थे, कुछ सीनियर थे एंड कुछ फ्रेशर थे। विंग और शुयांग फ्रेशर थे, तो दोनों के दोनों ना वो फटाफट से चले जाते हैं अपने रूम में। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बट कुछ सीनियर्स की हेल्प से ना वो पहुँच जाते हैं अपने बिजनेस की फ़र्स्ट क्लासेस में, जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थी। वो जैसी रोमांटिक करते हैं तो वो देखते हैं कि पहले से बहुत सारी जो लड़के लड़कियाँ ये सारी की सारी की थी। एंड यहाँ पर ना विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था। इधर ना जैसे विंग एंट्री करता है एंड शुयांग एंट्री करता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी उसे देखने लग जाते हैं। इधर विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना कि ना कुछ लड़की एंड यहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे देखने लग जाती हैं, एंड यहाँ पर ना उसे देखती होती है। एंड विंग ना काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। शुयांग बोलता है लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हो विंग। विंग बोलता है बट क्यों? तो यहाँ पर शुयांग बोलता है देखो किस तरीके से लड़के और लड़कियाँ तुम्हें देखे जा रहे हैं। एंड विंग बोलता है आप कुछ भी बोल रहे हो। तो यहाँ पर शुयांग बोलता है हाँ हाँ चलो फिर, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा तो कोई ना कोई तुम्हें डेट के लिए पूछ लेगा। तो यहाँ पर विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। एंड इतना कह के हमारा जो विंग था वो फटाफट से बैठ जाता है क्लास में, एंड शुयांग भी बैठ जाता है। इधर ना कई लोग ना विंग से बात करने की कोशिश करते हैं, विंग पोलाइटली उनको हाई बोलता है एंड अपने नाम को इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर के बाद ना क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शांत हो जाती है, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो गई थी। अब धीरे धीरे करके ना सब इंट्रोडक्शन देख रहे थे। अब यहाँ पर ना थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक ब्लैक कार को, मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर एक ब्लैक कार रुकती है जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस थी। एंड वहाँ से ना हमें सीसी को निकलता हुआ दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर अंदर से वांगजी भी निकलता है। इधर सीसी काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ड्रेस में थी। इधर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है ठीक है ऑल द बेस्ट सीसी अपनी क्लासेस के लिए, और हाँ अगर कोई भी लड़का तुम्हें बदतमीजी करता ना तो मुझे बताना। तो यहाँ पर वांगजी हमारे सीसी बोलते ओके गगा आई गॉट इट। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है इंजॉय करना, और हाँ अगर तुम मेरे को कॉल कर देना जब तुम्हें वापस आना हो। तो यहाँ पर हमारे इसी से बोलते हैं ओफो गगा यू आर सुपरस्टार, एंड आपको मैं कॉल करके ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ। और हाँ गगा किसी को मत बताना कि मैं आपकी बहन हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह ऐसी लाइफ नहीं जी सकती। मुझे एक सिंपल सी ब्यूटीफुल सी लाइफ देखनी है जिसमें मैंने बहुत सारे दोस्त बनाने, बहुत सारी मदद करनी है। तो यहाँ पर वांग ये नोट करता है एंड उसके सर पे एक टपली मारता है एंड बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ हाँ। तो उसके बाद वांग जी को कॉल आ जाता है एंड वो ना कार से चला जाता है, एंड सीसी भी अपनी क्लास के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ना टीचर आती है एंड यहाँ पर ना सारे स्टूडेंट को देखती हैं, ऑलमोस्ट सभी आ चुके थे बट सबसे लास्ट में ना वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इतनी क्यूट थी ना, बहुत सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं एंड बीइंग का भी नजर उसके ऊपर जाता है। सीसी थी वो।
इधर हमारा अनफॉर्चुनेटली जो सीसी थी ना, वो भी हमारी विंग की क्लास में थी, बिजनेस फैकल्टी में। इधर हमारे जो टीचर उसे इंट्रोड्यूस करवाता है सबसे, एंड यहाँ पर सीसी फटाफट से अपने लिए जगह ढूंढने लग जाती है। यहाँ पर ना बहुत से लड़के हमारी सीसी के लिए जगह बनाते हैं, बट लड़की की तरफ ना हमारी सीसी नहीं देखती है, एंड वो यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। तभी ना सीसी की नजर जाती है विंग पे, एंड यहाँ पर सीसी को विंग ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। देन उसके बाद ना सीसी ना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी, तो वो ना मूवफट भी थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ना फटाफट से वो विंग के पास आती है एंड बोलती है, कि क्या मैं यहाँ पे आपके साथ मैंने बैठ सकती हूँ। तो यहाँ पर विंग नोट करता है एंड उसे साइड में बैठाता है। शुयांग भी वहीं बैठा हुआ था। देन उसके बाद सीसी बोलती है, हेलो मेरा नाम सीसी है और आपका। तो वो विंग बोलता है, मेरा नाम है विंग है, हेलो। देन उसके बाद शुयांग भी इंट्रोड्यूस कराता है एंड यहाँ पर वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सीसी काफ़ी ज़्यादा बात करने वाली लड़की थी, एंड यहाँ पर विंग को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय हो रहा था कि चलो एक और फ्रेंड उसे मिल गया था। क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड वो दोनों थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, एंड क्लास ना करीबन 1 घंटा चलती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नोट होने के बाद हमारा जो क्लासेस ओवर हो जाती है। अभी उनका फर्स्ट दिन था, तो यहाँ पर ना एक ही क्लासेस थी। देन उसके बाद ना उनको इंस्ट्रक्शन मिलने वाले थे कि यहाँ पर फैकल्टी में घूमना, और साथ साथ ना सीनियर्स के लिए कुछ उनके लिए टास्क भी होते थे, जैसे एक नॉर्मल से फ्रेशर होते हैं ना उनके साथ होता है, जस्ट वैसे ही उनके साथ होने वाला था। और यहाँ पर जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो यहाँ पर ना अभी थोड़ा लंच ब्रेक था, तो यहाँ पर सीसी और यहाँ पर चुयांग और वीना फटाफट से बैठ जाते हैं एंड लंच करने लग जाते हैं। सीसी बहुत सी बातें बताती है अपने बारे में, एंड विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था वो भी अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ से रहने वाला है, एंड वो अपनी गगा और जीजी के साथ रहता है, ये सारी चीज़ें। एंड सीसी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे दोस्त मिल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी यूनिवर्सिटी का जितनी भी चीज़ें थी वो होने लग जाती हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें दिए जाती है, टास्क दिए जाते हैं सीनियर्स की तरफ से। एंड यहाँ पर सारे के सारे सीनियर्स ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे, एंड उनकी फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइप की थी। उसके बाद ना उनको ना एक फेयरवेल पार्टी के लिए भी कहा गया था कि यहाँ पर एक फेयरवेल पार्टी रखी जाएगी, जहाँ पर उनको आना पड़ेगा, वो भी शाम को थी। तो यहाँ पर सीसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। देन उसके बाद उनके ना यूनिवर्सिटी का ख़त्म होने का टाइम आ जाता है, मिनटों से उनका छुट्टी का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर वो फटाफट से यूनिवर्सिटी के बाहर आते हैं, एंड बीइंग और यहाँ पर सीसी और यहाँ पर हमारा शुयांग आराम से जा रहा था। तो सीसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सीसी बोलती है, विंग तुम ज़रूर आओगे ना। तो विंग बोलता है, वैसे तो मैंने ऐसी पार्टी कभी भी वो नहीं करी है, बट मैं ट्राई करूँगा। सीसी बोलती है, कम ऑन विंग प्लीज़ बाहर आ, प्लीज़ आ जाना। तो यहाँ पर विंग बोलता है, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर सीसी बोले, ठीक है तो शाम को मिलेंगे, और हाँ मैं तो तुमसे नंबर लेना भूल गई, तुम अपना नंबर दो मुझे। एंड यहाँ पर वो तीनों के तीनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो विंग था वो सीसी को ना बाय करता है, सीसी अपनी कार में बैठ कर चली जाती है, और दूसरी तरफ विंग अपनी डूम की तरफ चला जाता है। शाम का समय आता है, एंड यहाँ पर हमारी जो सीसी थी वो फटाफट से तैयार हो जाती है, एंड तैयार होके नीचे आ रही होती है। तब तभी हमारा वांग जी अपनी शूटिंग से वापस आ गया था, एंड यहाँ पर वो देखता है सीसी को। सीसी फटाफट से जाती है, वांग जी का हक कर लेती है एंड बोलती है, गग्गा आप लेट आए हो। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, मैं क्या करूँ। तो उसके बाद वो सोफे में बैठते हैं, एंड सीसी ना अपने जो स्लीपर्स मीन तो से वो अपनी हील्स लेके आई थी उसे पहनने लग जाती है। वांग जी से देखता है, बोलता है, तुम कहीं जा रही हो। तो यहाँ पर सीसी बोलता है, ऑफकोर्स गग्गा आज हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर से फ्रेशर रखी हुई है, एंड यहाँ पर मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो सीसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इधर वांगजी बोलता है, लग रहा है तुमने काफ़ी ज़्यादा दोस्त बना लिए, तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लगी हो। तो यहाँ पर सीसी बोलते हैं, ऑफकोर्स गग्गा आपको पता है मैंने ना आज पहले दिन में ही दोस्त बना दिया, एंड एक दोस्त तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका है। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा जो सीसी थी वो बोलते हैं, गग्गा आप जानते हो मेरा दोस्त इतना ज़्यादा क्यूट है ना कि आप बस देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी हमारा तो उसके बाद ना सीसी को कॉल आता है, एंड सीसी कॉल उठाते हैं, एंड उससे कुछ बात कर देती है, देन फ़ोन को कट कर देती है। वांगजी बोलते हैं, कौन था। तो यहाँ पर सीसी बोलते हैं, विंग था। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, विंग कौन विंग। तो यहाँ पर सीसी बोलते हैं, मेरा दोस्त गगा जैसे मैंने अपने दोस्त बनाया। हाँ तो वो पूछ रहा था कि मैं कब तक आऊँगी। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, अच्छा ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, रुको एक काम करो तुम क्या कहते हैं शीशन के साथ चले जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा, और वापस जब आना होगा ना तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगी। सीधे ना घूरते हुए वांगजी को देखते हैं, बोलता है, क्या आप। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है, ऑफकोर्स मैं क्यों, मैं नहीं आ सकता फ्रेशर पार्टी में। तो यहाँ पर हमारे से बोलते हैं, हाँ आ तो सकते हो, बट एक काम करना अपना फेस छुपा के आना, और मैं नहीं चाहता हर किसी को पता चल जाए कि आप मेरे भाई हो।
तो यहाँ पर वांगची बोलता अच्छा ठीक है, बट तुम मुझे कॉल कर देना, ठीक है, मुझे मेक श्योर करना है कि तुम सेफ रहो। तो यहाँ पर सीसी बोलती है कक्का मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो वांगजी बोलता है बट तुम मेरे लिए स्मॉल ही रहोगी, ठीक है, तो मेक श्योर करना, और हाँ सारे लड़कों से दूर रहना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ के लड़के अच्छे हैं। तो यहाँ पर सीसी बोलती है ऑफकोर्स कक्का, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सबसे दूर रहूँगा, और आपको मेरे को चिंता करने की इतनी ज़रूरत क्या है ना सब कुछ। तो यहाँ पर वांगची बोलता है अच्छा ठीक है और तुम जाओ। एंड यहाँ पर सीसी हमारे शाओशियन के साथ चली जाती है एंड वांगची बस अपना सर हिलाता रह जाता है। दूसरी तरफ हमारे विंग और शिचन को दिखाया जाता है। सामने विंग ने एक क्यूट सा ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वाइट कलर का शर्ट और अंदर से वाइट कलर का टी शर्ट, सॉरी रेड कलर का शर्ट और अंदर से वाइट कलर का टी शर्ट और नीचे से जीन्स पहनी हुई थी। कैजुअल था बट विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड विंग ने कुछ बाल बनाए थे जिसमें विंग बहुत क्यूट लग रहा था। शाओशियन भी एक हैंडसम सा ड्रेस पहनता है। देन उसके बाद वो एक फ़ोटो खींच के किसी को सेंड करता है। देन उसके बाद विंग जो था वो तैयार हो जाता है एंड शिशन बोलता है, सॉरी हमारे शुयांग बोलता है अरे वाह वी तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। विंग बोलता है वो तो मुझे पता है मैं बहुत क्यूट हूँ। दैन उसके बाद वो फटाफट से जाते हैं एंड यहाँ पर वो दोबारा से सीसी को कॉल करते हैं। वो ना पहले से हमारी जो यूनिवर्सिटी थी ना फैकल्टी उसके बाहर ही खड़े हुए थे, पार्टी अंदर ही थी। तो यहाँ पर सीसी का ना कहा आ जाता है एंड वो ना बाहर आती है एंड जैसे वो बाहर आती है तो उसने ना शॉर्ट सा ड्रेस पहना हुआ था लेकिन काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था वो। तो यहाँ पर विंग बोलता है वाह तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो यहाँ पर सीसी बोलते तुमसे ज़्यादा क्यूट नहीं लग रही हूँ विंग। तो यहाँ पर ना विंग ना शर्माता है एंड वो ना अपने सर को थोड़ा मसाज करता है। दूसरी तरफ ना हमें दिखाया जाता है जो शुयांग था ना वो फटाफट से चले जाते हैं। इधर थोड़ी देर के बाद ना वो जैसी फैकल्टी के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं काफ़ी अच्छा माहौल था। एनसीसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, विंग नर्वस था क्योंकि उसने कभी ऐसी पार्टी को नहीं देखा था। तो यहाँ पर ना फटाफट से जाते हैं एंड ना वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो कुछ ना जूस को ड्रिंक करते हैं क्योंकि वहाँ पर अल्कोहल तो होगी नहीं, बचे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल से थी एंड वहाँ पर ना एंकरिंग करने के लिए जो हमारे टीचर थे, सॉरी हमारे जो सीनियर्स थे वो वहाँ पर थे। एंड यहाँ पर कुछ टास्क होते हैं बहुत सारे एंड डांस क्लास के जो डांस के टास्क भी होते हैं जिसमें कई लोग ना डांस में हिस्सा लेते हैं एंड यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टास्क होते हैं। थोड़ी देर के बाद ना पार्टी एकदम ऑलमोस्ट ओवर हो रही थी एंड वहाँ पर ना अब सिंगिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था। दूसरी तरफ हमारी जो सीधी थी उसने वांगजी को कॉल कर दिया था कि यहाँ पर वांगजी आ जाए एंड यहाँ पर वांगजी भी अपनी ना कार को लेकर चला गया था क्योंकि वो जानता था कि वो सीधी को अकेला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि अकलौती वो उसकी बहन थी। इधर वांगजी ने अपनी फुल्ली तैयारी कर दी थी, उसने ब्लैक कलर का जैकेट पहन चुकी थी कहीं कोई उसको ना पहचान ना सके और उसने मास्क भी पहन लिया था। जैसे ही ना वांगजी फटाफट से आता है और वो ना यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और उसके पास ना कार्ड भी था क्योंकि वहाँ पर ना जो पेरेंट्स थे उन्हीं की आने का वो था अलाउमेंट था। तो यहाँ पर वांगजी उस कार्ड को दिखाता है एंड वो पहुँच जाता है अंदर एंड यहाँ पर फटाफट से वो सीसी को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विंग को जो कि हमारे स्टेज में था एंड यहाँ पर वो ना सभी को देख रहा था। विंग यहाँ पर से नर्वस था एंड सीसी उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय बहुत ज़्यादा चेयर कर रही थी विंग को लेकर एंड यहाँ पर सीसी बहुत खुश थी। इधर शुयांग भी चेयर करता था एंड सभी के सभी विंग को चेयर करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ना विंग थोड़ा रिलैक्स करता है एंड उसके बाद ना वहाँ पर थोड़ी बहुत ना धुन बजने लग जाती है एंड विंग ना जो गाना स्टार्ट करते हैं ना तो विंग की जो इतनी पोलाइट वॉइस सुन के ना हर कोई बस अपनी आंखें बंद कर लेता। इतनी ब्यूटीफुल मेलोडिक वॉइस एंड सभी के सभी ना शांत हो जाते हैं एंड वो ना वॉइस जो बहुत ज़्यादा प्रीटी थी। इधर वांगजी जो कि ये सारी चीज़ें देख रहा था मिनटों से अपनी सीसी बहन को ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर ना थोड़ी देर के बाद वो सपोर्ट करता है सीसी को एंड यहाँ पर वो देखता है कि सीसी हमारी आगे देख रही थी एंड यहाँ पर वांगजी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। तभी वांगजी के ना कानों पे एक वॉइस पड़ती है जो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा स्मूथिंग थी कि यहाँ पर बस वो ना क्या कहते हैं उस पर्सन की तरफ दिखता है जो कि वहाँ पर स्टेज में खड़ा हुआ था एंड यहाँ पर वो गा रहा था। इधर वांगजी जो था ना जैसे ये सुनता है ना तो जस्ट उसका ना नज़र उसके फेस में जाता है एंड यहाँ पर वहाँ विंग खड़ा था एंड विंग का जो इतना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुन के ना सभी मरमराइज हो गए थे। वांगजी जो खुद मरमराइज हो गया था एंड यहाँ पर वो देखता है विंग के फेस की तरफ जहाँ पर विंग का एलिगेंट सा फेस, उसकी प्रिटी आईज साथ साथ उसके प्लम्पी लिप्स जिसके अंदर मोल था एंड यहाँ पर विंग के हेयर्स एंड विंग ने जो आउटफिट पहना हुआ था उसमें वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था विंग की वॉइस एंड वांगजी बस वहीं खड़ा हो जाता है एंड उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो दिख रहा है कि वो सच है या फिर वो है। एंड यहाँ पर विंग बस वांगजी बस देख रहा था विंग को। साथ साथ ना वांगजी
के जो दिल की धड़कन थी ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। एंड वांग जी बस वहाँ खड़ा हो जाता है एंड वांग जी बस चुपचाप विंग को देखने लग जाता है। सी सी ये सभी के सभी ना फैकल्टी के जो लोग थे ना बस विंग को देखने लगे थे। विंग भी इसका ना अटेंशन बन चुका था एंड विंग वहाँ पर गाना गा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर तक हमारा जो विंग था बस वहीं पर ही हमारे वांग जी को देख विंग सॉरी हमारा जो वांग जी था वो हमारे विंग को सुनता है एंड उसका वॉइस कितना सा स्मूथिंग था। थोड़ी देर के बाद कम से कम हमारा 15 मिनट के बाद विंग का ना सॉन्ग ख़त्म हो जाता है एंड सभी के सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। एंड यहाँ पर वहीं काफ़ी ज़्यादा ना रेड हो चुका था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सबके सामने उसने गाना गाया। एंड वो खुश भी था कि चलो किसी को सबको उसकी जो वॉइस थी वो अच्छी तो लगी। एंड सी उसे बहुत ज़्यादा चेयर करने लग जाती है। एंड वांग जी उसका तो नज़र ही नहीं हट रहा था विंग से, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था, बार बार वो विंग को देखे जा रहा था। एंड उसने ना पहले इतना सारा ब्यूटीफुल लड़का आज तक नहीं देखा था। एंड विंग ना बस वांग जी बस देखता रह जाता है। वांग जी का तो दिल की धड़कन थी इतनी ज़्यादा फास्ट हो जा गई थी ना कि वांग जी महसूस कर सका था। एंड यहाँ पर उसकी नज़र नहीं हट रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारा जो विंग था वो स्टेज से नीचे आता है एंड वो सीसी के सामने खड़ा हो जाता है। एंड सीसी ना उसे हक कर ली थी एंड बोलती हाँ विंग तुमने बहुत अच्छा गाया। तो यहाँ पर विंग ना शर्माता है एंड बोलता है बस मैंने सोचा था थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सीसी बहुत खुश थी एंड यहाँ पर वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। बीइंग में काफ़ी ज़्यादा खुश था। बहुत सारे लोग उसे अप्रिशिएशन कर रहे थे कि उसने बहुत अच्छा गाया है। सीनियर्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रिशिएट करते हैं। एंड ऑलमोस्ट हमारी जो क्या कहते हैं नाइट थी वो ख़त्म हो जाती है। इधर हमारी सीसी देखती है कि यहाँ पर उसके घर अभी तक आए नहीं क्या। थोड़ी देर स्पोर्ट ट्रेनिंग के बाद वो देखता है वांग जी को, क्योंकि उसने ना मास्क पहना हुआ था, उसके बाल उसकी आंखों तक थे एंड उसने ना कैप पहना हुआ था। तो यहाँ पर सीसी वांग जी को पहचान जाती है। तो यहाँ पर सीसी देखती है वांग जी को क्या हो गया। तो वांग जी ना अभी भी वीक को देखे जा रहा था एंड यहाँ पर वांग जी के ना मतलब दिल की धड़कन इतनी फास्ट थी, उसकी नसें हट भी नहीं रही थी यार वांग विंग से। एंड वो महसूस भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पर ऑलमोस्ट पार्टी खत्म हो चुकी थी। वांग जी बस खड़ा होकर विंग को देख रहा था। इधर सी आती है एंड यहाँ पर वांग जी बोलते गग्गा। एंड यहाँ पर वांग जी अपने सो से बाहर आता है तो बोलता हाँ हाँ। तो यहाँ पर सीसी बोलते गग्गा अब पागलों की तरह क्यों खड़े हो। तो यहाँ पर वांग जी बोलते कुछ नहीं। तो यहाँ पर सीसी बोलते अच्छा गग्गा इधर आओ। तो यहाँ पर हमारा सीसी खड़ा होता है एंड अपनी गग्गा को सीधा हमारे विंग और उसके दोस्तों के पास ले जाता है। इधर विंग ना वांग जी को देखता है थोड़ा कन्फ्यूजन में कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वांग जी ना ऐसे और सी ड्रेस पहनी हुई थी। तो यहाँ पर सीसी बोलता है हे गाइस। तो यहाँ पर वांग जी शुयांग एंड सभी के सभी मतलब शुयांग देखता है हमारे वांग जी की तरफ। इधर हमारा सीसी बोलती है विंग मिलो मेरे भाई से। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ अच्छा ये तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पर सीसी बोलती हाँ। एंड क्या कहते हैं सीसी बोलती गग्गा मीट विंग, मैंने आपसे बताया था ना कि मेरा सबसे प्यारा दोस्त जो अभी बना है। तो यहाँ पर वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड यहाँ पर विंग ने अपने हाथों को आगे बढ़ाता है एंड बोलता है हेलो मेरा नाम विंग है, नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर हमारा विंग ऐसे बोलता है एंड यहाँ पर वांग जी उसे देखने लग जाता है। इधर वांग जी ना तो हाँ बोला था ना बोला था। सीसी बोलती गगा वो क्या हो गया। तो यहाँ पर सीसी ना थोड़ा ठसका मारती है बोलते गो हाथ मिलाओ। तो यहाँ पर वांग जी बोलते हाँ हाँ। तो यहाँ पर वांग जी हाथ मिलाता है एंड यहाँ पर विंग ना एक छोटा सा स्माइल करता है। एंड विंग ना जैसे एक क्यूट सा स्माइल करता है ना तन वांग जी उसे देखता रह जाता है क्योंकि वो क्यूट सा स्माइल वांग जी के अंदर क्या क्या कर रहा था वो तो विंग खुद नहीं जानता था। विंग की वो ब्यूटीफुल सी बनी स्माइल जब उसके तीत बाहर आते ना तो वांग जी का ना पूरा दिल की धड़कन एकदम फास्ट हो जाती है। एंड वो जो वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ करता था, वो जो वांग जी जो किसी के लिए तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ करता था, जिसके लिए इतनी सारी लड़कियां इतने सारे एक्ट्रेस इतना ज़्यादा पागल थी, हमेशा उससे पाने की कोशिश करती थी, उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, वांग जी कभी भी उसके ऊपर इतना अट्रैक्शन नहीं आया था। इवन बहुत सी लड़कियों ने वांग जी को क्या क्या नहीं भेजा बट वांग जी उसका दिल यहाँ पर जाके हार गया। एंड वांग जी बस वहीं खड़ा था। वांग जी विंग का हाथ ही नहीं छोड़ता है एंड विंग ना बहुत अजीब फील करता है। एंड क्या कहते हैं हमारी सिसी हमारी ये सारी चीज़ों को देख रही थी एंड वो देख रही थी कि किस तरीके से उसके भाई विंग को देख रहा था। एंड सीसी पता नहीं समझ नहीं पाती कि आज घर को क्या हो गया। एंड यहाँ पर वांग जी बस विंग को देख रहा था एंड विंग ना थोड़ा बोलता क्या आप मेरे हाथ को छोड़ेंगी। देन उसके बाद वांग जी को रियलाइज़ होता है बोलता आई एम सॉरी। देन उसके बाद हमारे सीसी बोलते सॉरी विंग वो मेरे गगा थोड़ी ज़्यादा ही काम करती है ना इस वजह से। तो विंग बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देन उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं सीसी था वो घूरते वांग जी को देखता है। देन उसके बाद ना हमारा जो विंग था
वो बोलता है और क्या कहते हैं अब पार्टी ख़त्म हो चुकी है तो सिसी मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिसी बोलता है ठीक है। देन उसके बाद हमारा शुयांग भी वांगजी से मिलता है। मतलब उन दोनों को पता नहीं था कि वो द फेमस एक्टर लान वांगजी है। एंड अगर विंग को पता होता ना तो वो अभी बेहोश हो जाता, बट किसी को नहीं पता था क्योंकि वांगजी ने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था एंड सिसी ने भी नहीं बताया था किसी को भी। देन उसके बाद ना हमारा जो सिसी था वो सभी को बाय बाय करता है एंड विंग और जो हमारा शुयांग था वो अपनी ना फैकल्टी के चले जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो वो फटाफट से जैसे जा रहे थे ना विंग वांगजी बस उसे देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद सिसी वांगजी को देखने बोलता है काका। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ हाँ। तो यहाँ पर सिसी बोलती है हाँ चले मुझे थकान हो रही है गगा। उसके बाद वांगजी नोट करता है एंड यहाँ पर वो सिसी को लेकर अपनी कार में चला जाता है। देन उसके बाद ना वो अपने फेस में से मास्क हटाता है एंड अपनी कैप हटाता है। देन उसके बाद हमारा सिसी वो क्या कहते हैं आराम से ड्राइव करता है हमारे वांगजी। एंड यहाँ पर वांगजी को ना वो लड़का उसे दिमाग से जा ही नहीं आता जिसका नाम विंग था। एंड वांगजी बस सोच रहा था कि ये सब क्या है। वो गलत सोच रहा है मिनटों से, या फिर ये उसका अट्रैक्शन था ये सारी चीज़ें। बट वांगजी ना इन सारी चीज़ों को ख्यालों को दूर करता है क्योंकि वो जानता था कि ये सारी चीज़ें एकदम धोखा है। ये सारे जितने भी मासूम बच्चे बनते हैं ना ये सब मासूम नहीं थे। बट एक चीज़ थी ना जो विंग की हमारे वांगजी के दिल में बैठा गई थी। एंड यहाँ पर हमारे वांगजी उसके बारे में भूल नहीं रहा था। अभी ना हमें दिखाया जाता है वांगजी सीसी को लेकर ना फटाफट से हमारी मेंशन में जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली भी इंतज़ार खड़ी थी। देन उसके बाद सीसी अंदर आती है, काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। सीसी बहुत सारी बातें बताती है कि सबको कि क्या क्या हुआ एंड बीइंग के गाने के बारे में बताती है एंड वो सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब उसके बाद में ना हमारी जो मैडम लान थी वो सीसी को बोलती है कि वो क्यों ना एक दिन बीइंग को ज़रूर लेके आए। तो सीसी बोलती है ऑफकोर्स। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था जस्ट अपने रूम में चला गया था। देन उसके बाद थोड़ी देर बातें चलती है खूब, मतलब थोड़ा बहुत सीसी बताती है क्या क्या हुआ ये सारी चीज़ें ये वो। एंड दूसरी तरफ हमारा जो क्या कहते हैं जो वांगजी था वो अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम में जाने के बाद ना वो आराम से ना एक कोल्ड शावर लेता है क्योंकि ना विंग को देखने के बाद वांगजी का फेस इतना ज़्यादा हीटअप हो गया था ना कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, कुछ समझ नहीं आता। उसका बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रहा था। देन उसके बाद वो फटाफट से शावर लेता है एंड यहाँ पर शावर में भी वो विंग के बारे में सोच रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता उसे वो एक छोटा सा बच्चा कैसे पसंद आ गया, मतलब पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, क्या हुआ। और उसका हार्ट बीट अभी भी फास्ट हो रखा था। बड़ी मुश्किल से वांगजी अपने आप को शांत करवाता है इन सारी चीज़ों को लेकर। तब उसके बाद ना वो बाथरूम पहन के बाहर आता है एंड उसके बाद ना वो भूलने की कोशिश करता है बहुत सारी चीज़ें, वो इंसिडेंट ये सारी चीज़ें। बट बार बार विंग का फेस वही, जब वो गाना गा रहा था एंड जब विंग का उसने हाथ पकड़ा था, ये सारी चीज़ें वांगजी के दिमाग में आती थी। एंड यहाँ पर वांगजी पता नहीं क्यों उसके बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ वहाँ जो सीसी था वो भी उसका पूरा फैमिली सो चुका था एंड वांगजी जो बहुत मुश्किल से सोता है, बहुत मुश्किल से उसके जहन उस दिमाग में विंग बस चुका था। एंड यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो अपनी आराम से आता है यूनिवर्सिटी सॉरी रूम में आता है, हॉस्टल में आता है। एंड यहाँ पर शुयांग और वो थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं। देन विंग ना शावर लेता है रात का एंड उसके बाद कपड़े चेंज करने के बाद हमारा आराम से बैठ जाता है। देन उसके बाद ना उसको देखता है कि उसके बहन का ना उसे कॉल आ रहा है। तो यहाँ पर ना विंग ना फटाफट से कॉल को ओपन करता है जो कि वीडियो कॉल था। देन उसकी बहन ना उसे बात करती है, उसके घर भी बात करते हैं एंड विंग भी बहुत सारी चीज़ें बताती है कि आज उनका फ्रेशर पार्टी था और ये चीज़ें हुआ। उसका एक दोस्त बन चुकी है लड़की एंड यहाँ पर एक लड़का दोस्त शुयांग था ही। एंड यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिक्टली उससे पूछता है कि किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया, बुली तो नहीं किया, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये है वो है, जैसे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वरी था अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर भी सब कुछ बता देता है कि सब कुछ अच्छा है, उनके सीनियर्स अच्छे हैं, उनके टीचर्स अच्छे हैं, उनके दोस्त अच्छे हैं एंड सभी के सभी अच्छे हैं। एंड यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसने ना आज गाना भी गाया। देन वो ना जानते थे कि विंग बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ पर हमारी इसकी जो बहन थी उससे बहुत सारी चीज़ें पूछती है कि यहाँ पर उसे कोई लड़की मिली या फिर कोई लड़का मिला अट्रैक्टिव सा। तो विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उसकी बहन ना वांगजी के बारे में पूछती है कि यहाँ पर क्या उसे कुछ मतलब वांगजी कहीं पर मतलब कुछ कनेक्शन मिला या पर कुछ मिलने का वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर विंग बोलता है अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तो वो आया है। एंड यहाँ पर उसके बाद वो ये भी बताता है कि कल से उसका यूनिवर्सिटी का जो मेन क्लासेस थी ना वो स्टार्ट होने वाली थी, तो उसे जल्दी जाना पड़ेगा कल से, क्योंकि पहले से ही जो क्या कहते थी ना स्टूडेंट को टीचर ने वार्न कर लिया था कि कल से जो उनकी मेन जो क्लासेस थी ना वो ओपन होने वाली है एंड कल से जो सीरियस पढ़ाई होगी ना वो होने वाली है। तो विंग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी था। दैन उसके बाद जंगशा और यहाँ पर विंग और यान ने काफ़ी देर तक बातें करते हैं, डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर कि क्या होने वाला है।
विंग बताता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जंक्शन से मेक श्योर करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड विंग भी खुश था। उसके बाद ना करीबन 12 बज चुके थे तो उसको सोना भी था। कल उसका क्लासेस चल रही था 7 बजे का। तो वो फटाफट से उनको बाय बोलता है एंड यहाँ पर उनसे ही बोलता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है एंड वो जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। एंड जंक्शन भी नोट करता है। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो सोने के लिए चला जाता है एंड दूसरी तरफ हमारी जो यानली थी एंड वो भी हमारी डिस्कनेक्ट कर दी थी फ़ोन। एंड यानली काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। जंक्शन यानली के कंधे पे हाथ रखता है एंड बोलता है यानली सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उसका लाइफ का एक प्रोसेस है एंड यहाँ पर विंग को कभी ना कभी बड़ा तो होना ही पड़ेगा। हम कब तक उसे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे। और मुझे पता है कि विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो जितना दिखता है उससे ज़्यादा मैच्योर है एंड वो अपने आप को संभाल लेगा। यानी बहुत ज़्यादा दुखी भी थी क्योंकि यहाँ पर वीन ना चला गया था एंड सुबह से ना उनका घर काफ़ी ज़्यादा सूना सूना सा लग रहा था। बट यानी जानती थी ये तो होना ही था किसी ना किसी दिन। then उसके बाद जंक्शन यानली को बड़ी मुश्किल से सुलाता है एंड उसके बाद वो भी अपने ऑफिस का काम करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद हमारे जंक्शन के ना ऑफिस से कॉल आता है उसके बॉस का एंड जंक्शन कॉल को उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है एंड यहाँ पर वो पूछता है कि वो कैसा है। जंक्शन नोट करता है एंड वो बोलता है कि वो ठीक है। then उसके बाद जंक्शन भी कुछ उस इंसान से बातें करने लग जाता है। थोड़ी देर तक उससे बात करने के बाद जंक्शन सो जाता है एंड यहाँ पर मिक श्योर कर रहा था कि यहाँ पर वीन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सके क्योंकि यहाँ पर वीन ना अब अपनी अच्छी असली पढ़ाई करने वाला था। बहुत सी चीज़ें होने लगी थी एंड यहाँ पर जंक्शन को भी बहुत सी चीज़ें पे करनी पड़ेगी। और क्योंकि यार यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, बीजिंग की बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें पढ़ाई के लिए पेमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी। एंड यहाँ पर हमारी क्या कहते हैं सभी के सभी जो थे ना वो आराम से सो जाते हैं। हर किसी का लाइफ एक टर्निंग पॉइंट लेने वाला था। वांगची का लाइफ एक टर्निंग पॉइंट लेने वाला था। आज जो उसने विंग से मुलाकात करी थी, वांगची को ये नहीं पता था कि उसका फेट कैसे उस लड़की के साथ साथ जोड़ देगा। दूसरी तरफ हमारा जो विंग था इतना इनोसेंट था, नेव था, उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसका फेवरेट पर्सन वो उसे मिला एंड उसे हैंड शेक भी किया एंड उससे थोड़ा बात करा। लेकिन फिर भी वांग को पता ही नहीं चला कि वो वांगजी था। एंड यहाँ पर जो विंग था मिल के भी अपने फेवरेट पर्सन से नहीं मिल पाया। एंड तीसरी तरफ हमारा जो जंक्शन था जो विंग के लिए इतना ज़्यादा केयर करता था, वो ये सोचा था कि यहाँ पर वो कैसे अब विंग को आगे जाके प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पर कई चिंता को लेकर ना ये सभी के सभी आज की रात कैसे भी करके सो जाते थे। अगली सुबह इनके लाइफ के लिए बहुत कुछ लाने वाले थे, क्या लवांग जी के लिए, विंग के लिए एंड सबके लिए ये और इस कहानी को लेकर भी। सो आज कहानी का फर्स्ट दिन है तो यहाँ पर आज इस कहानी को हम यहीं पर ही थोड़ा बहुत फर्स्ट पार्ट को एंड करते हैं। इस कहानी को मैं 3 या 4 पार्ट में ख़त्म कर दूँगी क्योंकि कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसे पार्ट में अगर सुनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर 3 या 4 पार्ट में ये ख़त्म होगी कहानी। सो आई होप आपको ये वन शॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आगे आगे करके जब और ज़्यादा इनकी करीबियाँ बनेगी एंड और ज़्यादा विंग इसको जानने का ये सारी चीज़ों को लेकर, तो वो तो अगले पार्ट में पता चलेगा कि जब क्या कहते हैं विंग अगले पार्ट में क्या होने वाला है, किस तरीके से उसका यूनिवर्सिटी लाइफ होगा एंड किस तरीके से वो फिर से अपने फेवरेट से जो एक्टर जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है लवांग जी, उसे कैसे मिल पाएगा एंड कभी विंग को पता चल पाएगा कि ये सीजन उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसी का ही भाई लवांग जी है एंड वो उसे मिल के भी नहीं मिल पाया। एंड यहाँ पर यही चीज़ हमारी इस कहानी में देखने वाले हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इस कहानी का काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा ये सारी चीज़ें। एंड अगर आपको अच्छी लगती है तो अगले पार्ट का वेट कीजिएगा जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। एंड देन स्टोरी का वेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पार्ट के बारे में ज़रूर बताना कि आपको अगला पार्ट कितनी जल्दी चाहिए। उतनी हिसाब से मैं उतनी जल्दी उस पार्ट को ज़रूर लेके आएंगे। चलो फिर हम क्या कहते हैं अलविदा देते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ सेल्फ।